IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकैस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों को देखेंगे जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से किताबों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भगत सिंह ने कौन सी किताब लिखी थी, इसके अलावा महात्मा गांधी ने, अंबेडकर ने, नेहरू ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी किताब लिखी थी, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं तो गलत आपके नहीं होंगे, और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से देख करके आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 70 बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर की जो पहली पुस्तक है वो भारत का राष्ट्रीय अंश इन्होंने कब लिखा था? 1916 में। भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, ये भी 1916 में लिखा था। इसके अलावा भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, ये 1917 में लिखा था। मूक नायक एक साप्ताहिक जो है, एक पत्रिका थी जो है अंबेडकर की, ये 1920 में लिखा था। ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का केंद्रीकरण, ये 1921 में पुस्तक लिखी थी। रुपए की समस्या जो है, उद्भव और समाधान, ये 1923 में। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, ये 1925 में लिखा था। बहिष्कृत भारत, ये भी साप्ताहिक पत्रिका थी। बहिष्कृत भारत, ये 1927 में लिखा था। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो बहिष्कृत भारत, मूक नायक, ये जो है किसका? तो अंबेडकर के सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं और किताबों में से एक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जनता, ये भी साप्ताहिक था। इसकी जो है शुरुआत 1930 में की थी इन्होंने। इसके अलावा जाति का उच्छेद, ठीक है, ये 1937 में लिखी थी। संघ बनाम स्वतंत्रता, ये कब लिखा था? ये भी लिखा था 1939 में। अंबेडकर जी की एक पुस्तक थी पाकिस्तान पर विचार, 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की पहली बार मांग की गई थी, तब ये किताब लिखी थी अंबेडकर जी ने। श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, ये 1942 में लिखा था इन्होंने। राणा डे, गांधी और जिन्ना, ये तीनों पे किताब केंद्रित थी, इन्होंने अंबेडकर ने लिखा था। 1943 में लिखा था। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया? एक तरह से प्रश्न पूछा गया था कांग्रेस से भी और गांधी से भी। ये अंबेडकर ने लिखा था कब? तो 1945 में लिखा था। शूद्र कौन और कैसे, ये 1948 में लिखा था। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, ये 1948 में। और भगवान बुद्ध और उनका धर्म, ये 1957 में पुस्तक लिखी थी। तो ये याद रखना, ये इनकी अंतिम पुस्तक थी। ये इतनी पुस्तकें हैं जो किसने लिखा है? अंबेडकर लिखा है। तो ये 70 बीपीएससी में और यूपीपीसीएस दोनों जगह पूछा जा सकता है। इसे सारी किताबों को अच्छे से देखना और याद करना जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी की प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। तो लेखक के रूप में गांधी जी की पहली पुस्तक लंदन गाइड थी। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी की अगर लेखक के रूप में पहली किताब कौन थी? लंदन गाइड थी। इसके बाद इन्होंने एन अपील टू एवरी ब्रिटेन लिखा और जो है इंडियन फ्रेंचाइजी लिखा था। इन पुस्तकों में नेटोल और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दशा और उनके मताधिकार का वर्णन किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में सब किताबें लिखी गई थी और वहां पर भारतीयों की दशा के बारे में गांधी ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन से संबंधित अपने प्रयोगों को गांधी जी ने एक गाइड टू हेल्थ नामक पुस्तक में संकलित किया था। तो भोजन के बारे में अगर जानकारी किसने दिया था? गांधी ने अपनी किस किताब में? किताब का नाम याद रखना, एक गाइड टू हेल्थ था। ठीक है, इसके अलावा 1896 में समुद्री जहाज से भारत की यात्रा के समय गांधी जी ने ग्रीन पंपलेट, हरी पुस्तक की रचना की थी। तो ग्रीन पंपलेट या हरी पुस्तक अगर पूछा जाए किताब किसकी है? ये भी गांधी की है। ठीक है, इसके अलावा 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की समुद्री यात्रा के समय गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी संवाद शैली में। तो हिंद स्वराज बहुत बार पूछा गया है। ये 1909 में जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जा रहे थे तब हिंद स्वराज लिखा था, ये याद रखना है। और कब लिखा था? 1909 में। मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई इस पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने जो है किसे जो है बांझ और बेस्या कहा था? तो पार्लियामेंट को कहा था। किसके? ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1910 में ब्रिटिश सरकार द्वारा
द्वारा पुस्तक को जब्त किए जाने के बाद गांधी जी ने इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किया और इस पुस्तक का पहली बार इंडियन ओपिनियन में प्रकट हुआ। तो इंडियन ओपिनियन पुस्तक भी किसने लिखा था? गांधी ने लिखा था, और क्योंकि बैन कर दिया गया था तो उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था गांधी ने। इसके अलावा रेलगाड़ी की यात्रा के दौरान गांधी जी ने जो है कॉन्ट्रैक्टिव प्रोग्राम नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों के लिए गांधी जी ने बाल पोथी और नीति धर्म नामक पुस्तक लिखी थी, और यह बाल पोथी और नीति धर्म आज भी गुजरात और कई अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में जो है वहाँ के बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। गांधी जी ने जो है जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से प्रभावित होकर गुजराती में उसका अनुवाद सर्वोदय शीर्षक से किया था। तो सर्वोदय जो शीर्षक से किया गया था वो किसकी पुस्तक थी? तो जो है जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू द लास्ट, इसी का ये अनुवाद था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा गांधी की एक पुस्तक थी स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। तो स्टोरी ऑफ सत्याग्रही ये किस पे आधारित थी? तो प्लेटो की एक पुस्तक थी डिफेंस एंड हेल्थ ऑफ सेक्रेटरीज नामक पुस्तक थी, इस पर आधारित थी स्टोरी ऑफ सत्याग्रही। ये किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। तो प्लेटो की पुस्तक से प्रभावित थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा गांधी जी जब जेल में थे तो उन्होंने आश्रम भजनावली और भारत के कुछ संत कवियों की रचनाओं का एक अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उस पुस्तक का नाम था सॉन्ग्स फ्रॉम द जो है प्रिंजन, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जो है महात्मा गांधी की एक पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी पर लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें जो फेमस हैं, जैसे बापू माई मदर। ये पुस्तक जो है याद रखना जो है मनु बहन गांधी द्वारा लिखी गई थी तथा नवजीवन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में गांधी जी की प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में लिखा गया था। तो बहुत सारी पुस्तकें गांधी पे लिखी गई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर जो है नाम जो है इन्होंने क्या लिखा था? तो लुई फिशर ने ए लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक जीवनी लिखी थी 1950 में। लुई फिशर ने, तो महात्मा गांधी के जीवनीकार थे, ये अमेरिकी पत्रकार थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तेंदुलकर द्वारा 8 खंडों में गांधी जी की जीवनी लिखी गई थी दी महात्मा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ज्यूरिथ ब्राउन ने गांधी राइट टू पावर नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें महात्मा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1915 से 1922 तक के उनके योगदान का उल्लेख किया गया था। ये भी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक पुस्तक लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा एन इंडियन पिलग्रिम नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये 2 पुस्तक किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण है, सुभाष चंद्र बोस की। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के महत्वपूर्ण पुस्तकें। नेहरू जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है? पहला है विश्व इतिहास की झलक। दूसरा है ऑटोबायोग्राफी, लिखा था इन्होंने कब? 1936 में लिखा था। इसके अलावा इन्होंने भारत की एकता, ये पुस्तक लिखी थी 1942 में। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये 1947 में लिखी गई थी। इसके अलावा आपका याद रखना लड़खड़ाती दुनिया, ये भी बहुत फेमस पुस्तक है, ये भी इन्होंने लिखा था। सोवियत एशिया, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर इन्होंने किताब लिखा था राष्ट्रपिता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा राजनीति से दूर इनकी किताब है हमारी समस्याएं, नया भारत, आज़ादी के 8 साल और पिता के जो है पुत्री के नाम पत्र। ये किताब इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी काफ़ी चर्चा में है। और इनका एक समाचार पत्र था, उसका नाम था नेशनल हेराल्ड। इसका मुख्यालय दिल्ली में था। तो याद रखना नेशनल हेराल्ड इनका बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। और इनका एक समाचार पत्र ये भी है कौमी एकता। तो कौमी एकता भी याद रखना जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2 बार आ चुका है। तो कौमी एकता भी इनका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। पहला है आपका, इन्होंने देश नामक हिंदी के एक साप्ताहिक पत्र निकाला था, उसका नाम था देश। तो ये साप्ताहिक पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा चंपारण में सत्याग्रह इनकी किताब का नाम है। इंडियन जो है इंडिया डिवाइडेड, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। इसके अलावा आपको याद रखिएगा एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी इन
ऑटोबायोग्राफी, ये किताब भी किसने लिखा है? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ये सब किताबें बिहार में पूछा जा सकता है, यूपी पे पूछा जा सकता है। एक दो क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको बहुत अच्छे से आपको करने की जरूरत है। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, कोशिश कर रहा हूं मैं कि सबके बारे में आपको अच्छे से बता दूं मैं। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के की महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो राजा राम मोहन राय की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी, याद रखना, उसका नाम था, याद रखना, तोहफात उल मुहाजिदीनी। इसका हिंदी अनुवाद अगर देखा जाए तो उसका नाम था एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। ठीक है, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार इन्होंने लिखा था, क्योंकि ये एकेश्वरवाद पर बल देते थे, बहुदेववाद का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो राजा राम मोहन राय को जो है पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने वेदांत लिखा था 1916 में। इसके अलावा ए सेकेंड डिफेंस ऑफ द मोनोथिकल सिस्टम ऑफ द वेदाज, ये भी किताब किसने लिखा था? तो ये भी जो है राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा दी प्रीसेप्ट्स ऑफ द जीसस, ईसा मसीह के उपदेश, ये भी किताब लिखा था। और एन अपील टू दी जो है क्रिश्चियन पब्लिक, ये भी इनकी प्रमुख किताब थी, ये याद रखना है। इसके अलावा वेदांत ग्रंथ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो है आपका गौड़ीय व्याकरण, ये भी इन्होंने लिखा था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता देखा जाए तो पहला है आपका गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गीतांजलि जो है, और इसी में जो है हमें राष्ट्रगान हमारा मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं तो टैगोर को पृथ्वी पर देवी प्रेम का संदेशवाहक माना जाता है, और इन्होंने जो है गीतांजलि में ईश्वरीय प्रेम की व्यापकता का गान किया है। चित्रा, ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीति और समाज के दुखद दर्द का पहली बार जो है चित्रा में जो है इन्होंने वर्णन किया था। तो चित्रा भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आप याद रखिएगा, इसके अलावा पुनश्च काव्य संग्रह, इसमें भारत की दीनहीन जनता की जीवन गाथा का उल्लेख किया है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुप्रभात, ये 1907 में प्रकाशित इस कविता में जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन की चरम परिणति और शस्त्र विप्लव का वर्णन किया गया है। तो स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन का उल्लेख इन्होंने किसमें किया है? सुप्रभात नामक पुस्तक में किया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकहित प्रबंधन, ये 1915 में इन्होंने प्रकाशित इस जो है कविता में टैगोर ने आम जनता के बारे में बताया था। तो लोकहित प्रबंधन भी इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर के ड्रामा नाटक की बात करते हैं तो प्रायश्चित तथा मुक्तधारा नामक नाटक में टैगोर ने असहयोग आंदोलन के बारे में लिखा है। तो पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन के बारे में जो टैगोर ने किस नाटक में उल्लेख किया है? तो प्रायश्चित और मुक्तधारा में, याद रखिएगा। इसके अलावा रक्त जो है करबी नाटक में गुरुदेव ने मशीनीकरण का विरोध किया, तो मशीनीकरण के विरोधी थे, और ये गांव के जो है उद्योगों और खास करके कुटीर उद्योग का समर्थन करते थे। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक का नाम है, नाटक का नाम है, उसका नाम है, आपको याद रखिएगा, चंडालिका। नाटक में टैगोर ने हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जैसी घृणित भेदभाव का की जो है विरुद्ध चित्रण प्रस्तुत किया है। तो याद रखना, छुआछूत के विरुद्ध जो किताब इन्होंने लिखा था वो आपका चंडालिका नाटक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसी किताबों को हमें अच्छे से याद करने की जरूरत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी। तो इनकी बहुचर्चित किताब है गीता रहस्य। ये किताब इन्होंने कब लिखा था? मांडले जेल में लिखा था, जब ये बर्मा के वर्तमान म्यांमार के मांडले जेल में थे, तब इन्होंने किताब लिखा था, गीता रहस्य लिखा था। ठीक है, यह पुस्तक उनके जेल से रिहा होने के बाद 1915 में प्रकाशित हुई थी। तो यार इन्होंने मांडले जेल में दो किताबें लिखी थी, एक गीता रहस्य लिखा था, एक लिखा था आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो वैदिक काल के लोग हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक पुस्तक का नाम है रिबेट्स ऑफ द न्यू पार्टी और आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज ये बहुत महत्वपूर्ण की पुस्तकें हैं, याद रखना। ये पुस्तकों की बात कर रहा हूँ, इनके समाचार पत्र केसरी और मराठा की हम बात अलग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, जैसे इनकी किताब का नाम है एक संगीत कल्पतरु। इसके अलावा इन्होंने कर्म योग जो है राजयोग और ज्ञान योग, भक्ति योग और पूरब और पश्चिम और वर्तमान भारत जैसी इन्होंने किताबें लिखी हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये इनकी बहुत ही फेमस किताबें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने याद रखना एक किताब लिखा था जो है सॉन्ग्स ऑफ द
सन्यासी नामक जो है एक प्रसिद्ध कविता की रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश, इनकी सबसे फेमस किताब कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है, संध्या है। इसके अलावा याद रखना, और सत्यार्थ प्रकाश को याद रखना, ये आर्य समाज की बाइबिल भी कहा जाता है। इसके अलावा वेदा अभ्यास, भारती निर्वाण, संस्कार विधि, रत्नमाला, वेदांत प्रकाश जो है, भागवत खंड नाम, और याद रखना ऋग्वेदिक भाष्य जो है, भूमिका, और जो है गरुड़ निधि। ये कुछ किताबें हैं किसकी? दयानंद सरस्वती की। लेकिन इस पर सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं ज्योतिबा फुले, तो ज्योतिबा फुले याद रखना महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। इनकी दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक आपका इनका याद रखना गुलामी, इसको कहते हैं गुलामगिरी, गुलामी या गुलामगिरी कहते हैं। और दूसरी किताब है इनकी, एक किताब है ब्राह्मणों की चालाकी। ये दो किताबें इनकी बहुत फेमस हैं। बाकी और भी किताबें हैं, लेकिन इनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट किताब है वो ब्राह्मणों की चालाकी और गुलामगिरी है, गुलामी इसको कहते हैं। ये 1873 में किताब लिखी थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दीन बंधु साप्ताहिक पत्र था, ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इनका और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात हम लोग अगर अरविंद घोष की करते हैं, तो अरविंद घोष की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है द आर्य, ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका इनके पुस्तक का नाम है द आइडियल ऑफ ह्यूमन जो है यूनिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और तीसरी इनकी पुस्तक जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये तीन किताब आपको पुस्तकों को याद रखना है। किसका? अरविंद घोष का। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको इनको अच्छे से याद रखना है। तो ये बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सब याद नहीं हो सकती। जो बहुत फेमस हैं हमें उन्हीं को याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग आचार्य नरेंद्र देव की। तो आचार्य नरेंद्र देव की पुस्तक बहुत जो फेमस है वो है आपका सोशलिज्म एंड नेशनल रेवोल्यूशन। ये लिखा था इन्होंने 1946 में। और राष्ट्रीयता और समाजवाद, बौद्ध धर्म दर्शन, ये इनकी कुछ किताबें हैं। इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि समाजवाद को मानते थे और नरेंद्र देव ने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम भी किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके बारे में याद रखेगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद की। तो अबुल कलाम आज़ाद की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है आपका अंग्रेजी भाषा में इंडिया जो है बीन्स फ्रीडम, इंडिया बीन्स फ्रीडम इनकी किताब है। ये किताब बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया बीन्स फ्रीडम किसकी पुस्तक है, बहुत चर्चित है। ये अबुल कलाम आज़ाद की है, ये आपको अच्छे से याद रखना। और अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ये आपको अच्छे से इनको याद रखना है। और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है गुब्बारे खातिर। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और दूसरा इनका आपका है इंडिया बीन्स फ्रीडम। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तक हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस केवल ये दो किताबों को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के जो है एक समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवाओं की विवाह के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है, जो याद रखना, उपकार मनिका। ये संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा है आपका शकुंतला का बंगला भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। तो शकुंतला का बंगला अनुवाद, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और याद रखना, एक है आपका चरित्र बोली। ठीक है, ये तीन किताबें आपको याद रखना। किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनी बेसेंट के। तो एनी बेसेंट याद रखना, ये आयरलैंड की रहने वाली थी और इन्होंने हमारे देश में आकर के बहुत सारा काम किया था और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इन्होंने गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था लॉर्ड्स सॉन्ग्स के नाम से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। तो गीता के इन्होंने अनुवाद किस नाम से किया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने 1914 में अपने आदर्शों के प्रचार के लिए एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी थी। तो भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो है हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है इनकी। इसके अलावा इंडिया ए नेशन, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है शिक्षा, धर्मशास्त्र और राजनीति पर इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी द इंडियन जो है आइडियल्स।
तो द इंडियन आइडियल्स पुस्तक है किसकी, एनी बेसेंट की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विषय क्या है, शिक्षा, धर्मशास्त्र और राजनीति है। इसके अलावा इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद जो एनी बेसेंट ने किस नाम से किया था, तो याद रखना इन्होंने गीता का अनुवाद किया था, फिर भगवत गीता का जो अनुवाद किया था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इनका उसका नाम क्या है, हिट्स ऑन द स्टडी ऑफ द भगवत गीता शीर्षक से। ठीक है, तो इन्होंने जो याद रखना भगवत गीता का अनुवाद किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ए.ओ. ह्यूम की। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम है। इन्होंने किताब लिखी थी राइजिंग टाइड ऑफ प्रोग्रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण की किताब है। दूसरा है आपका एन ओल्ड मैन्स होप है, और तीसरी पुस्तक है जो है द स्टार ऑफ द ईस्ट। ये तीनों पुस्तक किसकी है, ए.ओ. ह्यूम की है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि किताबों से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ऐसी किताब पूछते हैं जिनका नाम आप सुने भी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने ही ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाया था। ठीक है, तो याद रखना इन्होंने 1860 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जो है यंग बंगाल, जो है दिस इज जो है फॉर यू। ये किसकी किताब है, तो ये केशव चंद्र सेन की है। इसके अलावा इन्होंने जीवन वेदा और जो है स्क्रिप्ट ऑफ द लाइफ प्रचार केशव चंद्र सेन की एक आध्यात्मिक आत्मकथा है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। C.R. दास। C.R. दास याद रखना ये जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, और जो है C.R. दास जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है इन्होंने मुकदमा लड़ा था किसका, अरविंद घोष का, और उनको बचा लिया था अलीपुर केस में। तो याद रखना C.R. दास ने कविता की कई किताबें लिखी थी। पहला आपका है माला, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, माला। दूसरा इनका जो सबसे बहुत फेमस किताब है वो आपका है किशोर और किशोरी, और तीसरा है आपका नारायण, और चौथा है आपका है फॉरवर्ड। ठीक है, ये समाचार पत्र है। तो C.R. दास का ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कहीं। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। तो जयप्रकाश नारायण याद रखना बिहार के एक क्रांतिकारी थे, और इन्होंने जो है बहुत महत्वपूर्ण एक आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। हजारीबाग जेल को तोड़ के ये जो है भाग के जो है इन्होंने आज़ाद दस्ता बनाया था, नेपाल चले गए थे। तीनों ने कुछ किताबें लिखी हैं, किताबों के नाम को याद रखना है। पहली किताब इनका याद है वाई सोशलिज्म, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और याद रखना ये समाजवाद के बहुत बड़े जो है क्या करते थे, समर्थक थे। इसके अलावा ABC ऑफ डेक्लो जो है लेसन की किताब थी। इसके अलावा टू ऑल जो है फाइट्स ऑफ फ्रीडम। तो ये तीन किताबें किसकी है, जयप्रकाश नारायण की। इनको भी आप अच्छे से याद रखेगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1901 में लिखा था। नामक पुस्तक में इन्होंने भारत में बढ़ रही गरीबी को तथ्य और तर्कों के आधार पर प्रतिपादित किया था। तो गरीबी का और प्रति व्यक्ति आय के बारे में इन्होंने बताया था। इनकी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक जो है एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, और इसी में इन्होंने पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को पेश किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कब पेश किया था, तो याद रखना 1866-67 में किया था। जिन्होंने जो है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक जो है अपने पेपर में जो है इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को इन्होंने बताया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीन बंधु मित्र। तो दीन बंधु मित्र याद रखेगा, ये भारत के एक चर्चित नाटककार थे। ये मूलतः एक बंगाली नाट्य लेखक थे, और इनका प्रमुख जो नाटक है वो नील दर्पण है। 1906 में ये प्रकाशित हुआ था, नील दर्पण। तो नील दर्पण में इन्होंने जो है जो नील बगान मालिक थे उनके जो है कैसे किसानों का अत्याचार करते थे उनके साथ, उसी के उन्होंने वर्णन किया है। तो नील जो विद्रोह हुआ था 1860 में, ये उसका इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था विद्रोहियों का। इस नाटक में इन्होंने नील की खेती कर रहे भारतीय कृषकों के दुख व शोषण को प्रमुखता से चित्रित किया था। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करते थे दीनबंधु मित्र करते थे। अब आते हैं पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया याद रखिएगा, ये जो है सरकार, ये कांग्रेस सरकार में सरकारी इतिहासकार थे, और इन्होंने इतिहास लिखा था कांग्रेस का। तो इनकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा इतिहास ही लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बेहराम जी मालाबारी। बेहराम जी मालाबारी याद रखेगा, ये जो है हमारे यहाँ एक समाज सुधारक थे और इन्होंने जो है बाल विवाह को रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है द इंडियन मोच इन इंडियन गर्भ। ठीक है, यही इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और दूसरा है गुजरात और गुजराती। ठीक है, तो ये दो किताब इनकी अच्छे से याद रखेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनकी किताब है नीति विनोद भी है, गुजराती भाषा में है, और ये जो है समाज सुधारक थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में भी। इसके अलावा इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया था। कौन कौन सी? बॉम्बे गजट ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेक्टेटर आदि इन्होंने पत्रिकाओं का क्या किया था? प्रकाशन किया था बेहराम जी मालाबारी ने। ठीक है, अब बात करते हैं जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास कौन था? आनंद मठ था। और आनंद मठ में इन्होंने वंदे मातरम नामक गीत लिखा था, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो है 1864 में दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो ये भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है बंग दर्शन नामक बंगाली साहित्य की एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। तो इनकी तीन जो है पत्रिका है, दो उपन्यास, एक पत्रिका है, आपको याद रखना है। एक आपका आनंद मठ, एक आपका जो है दुर्गेश नंदिनी, और एक आपका बंग दर्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भगत सिंह की। भगत सिंह की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जो है, याद रखना, वाई आई एम एन जो है एथिस्ट। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये इन्होंने किताब लिखा था। और ये किताब इन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। और इस पुस्तक में वो समाजवाद के प्रति अपना झुकाव इन्होंने स्पष्ट किया था। तो याद रखना, भगत सिंह का झुकाव समाजवाद की ओर था। तो किताब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं महादेव गोविंद रानडे की। तो महादेव गोविंद रानडे महाराष्ट्र के एक बहुत समाज सुधारक थे, पश्चिम भारत के। इन्हें पश्चिमी भारत का सुकरात कहा जाता है। इनकी जो है मेधा शक्ति बहुत मजबूत थी, बहुत तेज थी। इसी कारण इन्हें भारत का, खास करके पश्चिम भारत का सुकरात कहते हैं। इन्होंने विधवाओं के विवाह के लिए काम किया है। इसके अलावा इन्होंने जो है महिला शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम किया। इनके सबसे बड़े सहयोगी थे आत्माराम पांडुरंग और DK कार्वे थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने लिखा था। और दूसरी इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। और एक किताब इनका राइज ऑफ द मराठा। तीन किताब याद रखिएगा किसकी है? तो याद रखना, महादेव गोविंद रानडे की है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है समाज सुधारक है। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की किताब जो बहुत सबसे फेमस हुई थी, उन्होंने 1921 में लिखा था, द स्ट्रगल जो है फॉर स्वराज। ये किताब किसकी है? तो ये मोतीलाल नेहरू की है, बहुत फेमस है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है मौलाना मोहम्मद अली की किताब है, उसका नाम है जो है माई लाइफ ए जो है फ्रेगमेंट। ये किताब बहुत फेमस है, ये मोहम्मद अली की किताब है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल की जो किताब है, उस एक जो बहुत महत्वपूर्ण क्या है, उसका नाम है, याद रखना, जो है असरार ए खुदी। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और इस किताब में जो है इन्होंने बहुत हिंदुस्तान की बड़ाई किया है, बहुत जो है पद्यात्मक तरीके से इन्होंने वर्णन किया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी किताब है, याद रखना, उसका नाम है, याद रखना, बांग ए दर्रा। बांग ए दर्रा में इसी में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसमें इकबाल ने लिखा था। तो याद रखना, ये कहाँ मिलता है? तो याद रखना, बांग ए दर्रा नामक इनकी पुस्तक मिलता है। बाकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत फेमस नहीं है। तो याद रखना, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दो मैंने बता दिया, इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राम मनोहर लोहिया की। तो राम मनोहर लोहिया समाजवाद के बहुत बड़े जो है समर्थक थे। और याद रखना, इन्हीं के जो है शिष्य थे आपका कौन? तो ये फॉलो जो करते हैं समाजवादी जो पार्टी है, वो राम मनोहर लोहिया को ही मानती है। ठीक है, इनकी प्रमुख किताब क्या नाम है? एक किताब इनकी है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा ऑस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है इनकी। बिल टू पावर एंड अदर राइटिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है इनकी। और द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इन्होंने इसमें जो है भारत के विभाजन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो ये भी बहुत फेमस है, इनके बारे में अच्छे से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रमेश चंद्र दत्त की। तो रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट
इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसके अलावा इन्होंने किताब लिखी थी, ये भारतीय आर्थिक इतिहास पे लिखी गई पुस्तक 1900 में लिखी थी, उसका नाम है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये आर्थिक इतिहास पे लिखी गई भारत की पहली पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने पुस्तक लिखा था इंडिया इन द विक्टोरियन एज, तो विक्टोरिया के समय जो भारत था उसके बारे में उन्होंने बताया था। और ये इनकी एक किताब का नाम था प्रेजेंट्री ऑफ बंगाल। तो ये कुछ किताबें थी रमेश चंद दत्त की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अब बात करते हैं लाला हरदयाल की। तो लाला हरदयाल याद रखना, इन्होंने ये गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। इन्होंने किताब लिखा था हिट्स फॉर सेल्फ जो है कल्चर, तो याद रखना हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर इनकी बहुत फेमस किताब हुई थी, याद रखना है। और एक आपका है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन भी इनकी किताब बहुत फेमस है लाला हरदयाल की, आप इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है, इन्हें हम याद रखना, ये पंजाब के सबसे बड़े जो है क्रांतिकारी थे। ये लाल बाल पाल में जो आपके उग्रवाद थे उसमें ये शामिल थे उसमें। और याद रखना ये कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष, विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे जब कलकत्ता विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में। लाला लाजपत राय ने कुछ पत्रिकाएं लिखी थी, एक आपका वंदे मातरम। तो वंदे मातरम संस्थापक कौन था, याद रखना ये संस्थापक किसके थे, तो वंदे मातरम याद रखना इनकी क्या है, एक पत्रिका है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा द पीपुल और यंग इंडिया इन्होंने इसका संपादन किया था। तरुण भारत नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी और इंग्लैंड डेप टू इंडिया नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। इंग्लैंड डेप टू इंडिया ये कई बार आया हुआ है। और ऑटोबायोग्राफिकल जो है राइटिंग नामक पुस्तक लिखी थी। और एक इनकी बहुत फेमस किताब है अनहैप्पी इंडिया, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा था, तो लाला लाजपत राय की पुस्तक थी, ठीक है। आगे है एक किताब इनकी थी, उसका नाम है जो है पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये 1919 में लिखा था। और तारीख हिंदू, ये उर्दू भाषा में लिखी थी, तारीख हिंदू, ठीक है, ये भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर, ये 1857 के विद्रोह की स्वर्णिम जयंती पर इन्होंने इंडियन जो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने जो है इसको जो है एक स्वतंत्रता आंदोलन बताया था, किसको, तो इन्होंने बताया था भारत जो 1857 का विद्रोह हुआ था। रत्नागिरी जेल में बंदी के दौरान सावरकर ने जो है माई जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये भी जो है रत्नागिरी जेल में बंद थे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे सावरकर ने हिंदू पद पातशाही और हिंदुत्व नामक पुस्तक की भी रचना की थी, ये भी याद रखना। तो हिंदू पद पातशाही ये किसको कहते थे, शिवाजी को कहते थे। और हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी याद रखना। अब बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल की। तो बिपिन चंद्र पाल ने याद रखना ये लाल बाल पाल में भी शामिल थे। इनकी किताब का नाम था द न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, ये सबसे महत्वपूर्ण किताब थी। इन्होंने भारतीय मजदूरों की समस्याओं के बारे में बताया है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण किताब इसलिए है क्योंकि ये जो है ये कांग्रेस के जो है उग्रवादी नेताओं में से एक थे, तो इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद रखना। बाकी इनकी बहुत सारी किताबें हैं, वो बहुत फेमस नहीं है, इनकी जो सबसे फेमस किताब थी वो यही है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे के बारे में। तो विनोबा भावे याद रखना महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहला सत्याग्रही थे। इनका पूरा नाम क्या था, विनायक नरहरि भावे नाम था, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, एक है आपका गीताई, गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था, उसका नाम था गीताई नाम था। इन्होंने भूमिदान आंदोलन भी चलाया था, ग्राम दान आंदोलन चलाया था, ठीक है। आगे है गीता प्रवचन, इनकी किताब का नाम है। एक आपका है भूदान यज्ञ, कि आप जो है भूमि का दान कीजिए और जिनके पास भूमि ना हो उनको मिल सके। अब बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। तो सरोजिनी नायडू की एक पुस्तक का नाम है द गोल्डन जो है थ्रेशोल्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और ये 1905 में लिखा था। द बर्ड ऑफ टाइम, ये 1912 में किताब लिखी थी। और द फीदर ऑफ द डॉन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक किसकी है, सरोजिनी नायडू की है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू की किताब का नाम है द ब्रोकन विंग, ठीक है, 1912 में लिखा था। और इन्होंने 300 लाइन की एक जो है किताब लिखी थी द लेडी ऑफ द लेक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण की कविता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये जो है किसकी है, सरोजिनी नायडू की है। अब बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की किताब बहुत फेमस है द नेशन इन मेकिंग, द नेशन इन मेकिंग की बहुत
फेमस किताब है, इसको आप अच्छे से याद रखना। इसके अलावा जो है सुब्रमण्यम भारती की किताब है, उसका नाम क्या है, एक कविता का संग्रह था, बस इतना याद रखना कि कविता के संग्रह का नाम क्या था, तो याद रखना सॉन्ग ऑफ फ्रीडम था। ये भी क्वेश्चन आपसे आया हुआ है, पूछा जा सकता है आगे भी, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो है किताबें जो थी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आपका है सच्चिदानंद सिन्हा, यह रखना, ये बिहार के बहुत बड़े जो है फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने जो है जब संविधान सभा बनाया गया था तो संविधान सभा के ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे, ठीक है। इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्र के जो है प्रकाशक थे, इन्होंने हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक के रूप में कार्य किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदुस्तान रिव्यू जो है इसके संपादक रूप में काम किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आज जो है स्वतंत्रता आंदोलन की जितनी भी किताबें थी मैंने बता दिया है जो बहुत महत्वपूर्ण थी, इनको अगर आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं तो आपके गलत ना होने पाए, कि बीपीएससी में यूपीपीसीएस में खास करके मॉडर्न इंडिया की किताबें पूछी जाती हैं, मध्यकालीन भारतीय किताबें पूछी जाती हैं, और साथ में प्राचीन काल की किताबें पूछी जाती है। तो मैंने आज मॉडर्न इंडिया बताया है, इसके अलावा एंशिएंट और मेडुअल की किताबों के बारे में भी मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के बता दूंगा, उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।